बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये एक क्वेश्चन जो आज हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे मुबीन लिमिटेड, और इसी पे हमारी क्लास ख़त्म हो गई थी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं अब वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा कुछ क्वेश्चंस के। अगर आपको उस वीडियो सॉल्यूशन से फ़ायदा होता है तो मैं फिर मज़ीद इस पे काम करूंगा, मज़ीद इस पे मज़ीद वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। एम इसमें ये है कि जो क्वेश्चन हम क्लास में नहीं कर पाएंगे, मैं चाहता हूँ हर एक क्वेश्चन पे आपके पास मेरा सॉल्यूशन मौजूद हो। ठीक है जी, मेरी प्रॉपर गाइडेंस मौजूद हो हर हर क्वेश्चन के ऊपर। तो मैं सैम्पल बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ठीक है ये, तो आप मुझे बताइएगा, मैं मजीद क्वेश्चन भी आपके लिए इसी तरह वीडियो के ऊपर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जनाब। हम हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको सेल्स प्राइस और वॉल्यूम वेरिएंस मालूम करने, मटेरियल के दो इसमें लिखे तीन वेरिएंस, प्राइस, मिक्स और यील्ड, लेकिन हम कैलकुलेट चारों करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। फिर इसके बाद लेबर रेट और लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंसेस दो। तो कुल मिला के मटेरियल के चार वेरिएंसेस, सेल्स के दो वेरिएंसेस और लेबर के भी दो वेरिएंसेस, कोई 8 वेरिएंसेस हैं। फिर इसके बाद इस सवाल के जो पार्ट नंबर 2 है उसमें उससे मांगा है कमेंट ऑन एडवर्स वेरिएंस, उसके रीजंस मांगे, उससे सजेशंस भी मांगी हैं कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए उस एडवर्सिटी को खत्म करने के लिए। देखो ये हमारे कोर्स का पार्ट है, ठीक है ना। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर हैंडआउट आपको दे दूंगा, रीजंस होंगे जिसमें हर वेरिएंस के, और पॉसिबल सजेशन होंगे कि इसको इसके क्योर कैसे करना है कि अगली दफा कंपनी को नुकसान ना हो। ठीक है जी, अब मैं सवाल को रीड करना शुरू करता हूं सर। सबसे पहले मेरा एम ये है कि मैं इसमें से सेल्स के वेरिएंसेस निकाल लूं, फिर मटेरियल, देन फिर लेबर। लेकिन पहले सवाल को हम रीड कर लेते हैं। मुबीन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अल्फा विच कंज्यूम्स 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड 3 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल बी। 2 यूनिट ए के, 3 यूनिट बी के। फिर वो कह रहा है जनाब अल्फा के 1 यूनिट पर 1.5 घंटा लेबर का लगता है। इसका मतलब टोटल 3 इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी और लेबर 1.5 आवर्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू क्वार्टर। ये एनुअल बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? क्वार्टर की बात हो रही है। ये क्वार्टर की का जो है वो बजटेड और एक्चुअल पीएनएल है। याद रखिए क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, 4 नहीं होते हैं। ठीक है जी, 4 क्वार्टर्स होते हैं साल में। सबसे पहली चीज वो कह रहा है जनाब सेल्स इन जनवरी एंड फेब आर मेड एट द बजटेड प्राइस ऑफ 275। जनवरी में और फेब में बजटेड सेलिंग प्राइस के ऊपर जो है वो सेल्स हुई। इसका मतलब इन शुरू के 2 महीनों में कोई सेल्स प्राइस वेरिएंस नहीं है। बट फॉर द मंथ ऑफ मार्च द कंपनी अलाउड 10% डिस्काउंट विच वॉज नॉट बजटेड। यानी मार्च में आके कंपनी ने अपनी पॉलिसी चेंज की, डिस्काउंट दे दिया। अब इस डिस्काउंट का इफेक्ट क्या निकला? एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन मार्च 2011 एक्सीडेड द बजट बाय 20%। अब इसका मतलब है सर यहाँ कोई मंथली बजट भी बनता होगा। मंथली बजट इस तरह बनता होगा कि क्वार्टर की सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता होगा 3 मंथ्स के अंदर। अगर मैं देखूं बजटेड सेलिंग प्राइस है 275, तो सर अगर मैं सबसे पहला काम ये करूं, मैं ये आइडेंटिफाई कर लूं कि इस बजटेड सेलिंग प्राइस से किस तरह हम बजटेड सेल्स क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है जी, अब देखो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर बजटेड सेल्स अवेलेबल है, ये रही। ठीक है, और मेरे पास बजटेड प्राइस अवेलेबल है कितने की? 275 की। तो सर अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे पास बजटेड सेल्स रेवेन्यू है 8250,000 का, मेरे पास स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मौजूद है कोई 275 रुपए की, तो सर मेरे पास जो बजटेड यूनिट्स होंगे वो होने चाहिए दिस डिवाइड बाय दिस। ये आ गया मेरे पास बजट। तो सर अगर मैं आपसे कहूं बजटेड मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए यूनिट्स में, तो सर दिस डिवाइड बाय क्वार्टर में 3 महीने, तो 3 महीने 10,000। अब वो कह रहे हैं जनाब मेरे पास मार्च के महीने में 10% का डिस्काउंट दिया गया जिससे सेल्स इंक्रीज हो गई कितनी? 20%। तो अगर मैं काम करूं सर, मैं ये मालूम करना चाह रहा हूं कि मेरे पास बजटेड सेलिंग प्राइस तो आ गई, बजटेड यूनिट्स भी आ गए। अब मुझे एक्चुअल यूनिट्स मालूम करने हैं और एक्चुअल सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। ठीक है जी, तो सर अगर मैं काम ये करूं, मुझे ये बात पता है, मुझे ये नहीं पता कि टोटल सेल जो आई है इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें यूनिट्स कितने, इसमें सेलिंग प्राइस कितनी है, 8745,000। लेकिन मुझे इतना पता है कि मार्च के महीने में सर 12,000 यूनिट बेचे गए और 275 रुपए की प्राइस पे नहीं बल्कि 90% प्राइस पे बेचे गए। इसका मतलब है सर अगर मैं 12,000 यूनिट्स की सेल्स ले लूँ 275 से, 0.9 से उसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इतनी सेल्स मेरे पास मार्च में हुई है। इसका मतलब है जैन एंड
फेब में जो सेल्स हुई हैं वो कितनी हुई हैं, वो इतनी हुई हैं। ये आ गया मेरे पास जनवरी और फेब की सेल्स। और जनवरी और फेब में सेल्स हुई हैं सर मेरे पास एट स्टैंडर्ड प्राइस, और वो है 275 रुपये। तो सर इसका मतलब है जनवरी और फेब में जो यूनिट्स बिके वो बिके दिस डिवाइड बाय दिस, वो आए 21,000। इसका मतलब है जनवरी एंड फेब की सेल्स जो है वो हुई है कोई 21,000, और मार्च की सेल्स कितनी हुई है, वो हुई है कोई 12,000। तो इसका मतलब है सर मेरे पास जो एक्चुअल सेल्स यूनिट्स हैं वो कितने हैं, वो इतनी है सर। तो हमारे पास सर बजटेड प्रॉफिट आया इतने रुपए का, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली बनता है 55 रुपीज़ का। अब बताएं सर अगर मैं सेल्स प्राइस वैलेंस निकालूं, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ठीक है जी, और मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है जी। मेरे पास स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है सर 275, मेरे पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 265, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हैं 33,000। तो सर अगर मैं वेरिएंस निकालूं तो मेरे पास वेरिएंस बनता है सर दिस माइनस दिस इनटू 33,000, ये बनता है सर 33,000। ये नेगेटिव मैंने जानबूझ के निकाला है सर। मेरे पास एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी ये रही आ रही है 33,000, मेरे पास बजटेड प्रॉफिट 55 रुपये का है। अगर मैं वेरिएंस निकालना चाहूँ तो वेरिएंस निकल रहा है सर दिस माइनस दिस इनटू 55 रुपये। अब ये भी एक नेगेटिव है, तो सर मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ जनाब, फेवरेबल वेरिएंस। डन हो गया सर, यहाँ तक हमने कर लिया जनाब मटेरियल के वेरिएंसेस। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर मेरे पास सॉरी सेल्स के वेरिएंसेस कर लिए, अब अगर मटेरियल के वेरिएंसेस हम देखें तो सबसे पहले मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड बना दो सर। मटेरियल पे लगता, मटेरियल ए लगता है, ये बनाने पे मटेरियल बी लगता है, ठीक है जी। और उसके बाद सर मेरे पास क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। एक यूनिट बनाने पर क्या क्या लगता है सर, 2 यूनिट लगते हैं, ए के 3 यूनिट लगता है बी का। ए की सर 35 रुपये का जो है ना वो यूनिट है, बी का एक यूनिट जो है वो 20 रुपये का है। तो सर मेरे पास कोई दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस कोई 130 रुपये का एक यूनिट बनता है, और सेफली सर वो 5 किलो का होता है। तो अगर आप 5 रुपये पर केजी प्राइस निकालना चाहें तो 5 से डिवाइड कर दें, पर यूनिट निकालना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी 130 दी हुई है। डन। अब बताएं सर मैं अगर आपसे पूछूं बजटेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट कितना है सर, सर मैंने 33,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 130 रुपये में एक यूनिट बन जाना चाहिए था, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है मटेरियल की, सर मेरी एक्चुअल कॉस्ट है 4464,460 4464,460। डन। तो सर मेरे पास जो वेरिएंस बन रहा है टोटल, वो वेरिएंस बन रहा है 1,74,460 का एडवर्स वेरिएंस। डन। अच्छा जी, अब मुझे इस वेरिएंसेस के सर हिस्से बनाने, मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना है जनाब मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। अब देखो मटेरियल के प्राइस वेरिएंस के लिए मुझे क्या चाहिए सर, मेरे पास स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइसेस तो हैं ए और बी की। अगर मैं आपसे कहूँ ए और बी, इसकी मुझे चाहिए स्टैंडर्ड प्राइसेस, तो हैं मेरे पास सर ये स्टैंडर्ड प्राइसेस 35 और 20, लेकिन मेरे पास सर एक्चुअल प्राइस नहीं है, एक्चुअल प्राइस नहीं है मेरे पास। मुझे सवाल के डाटा से एक्चुअल प्राइस निकालनी पड़ेगी, और वो कैसे निकलेगी सर, वो कह रहा है जनाब द रॉ मटेरियल ऑफ द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल हैड इंक्रीज द प्राइस। पॉइंट नंबर 3 में आप देखें बाय 4% फ्रॉम 1 फेब, इसका मतलब है क्वार्टर के पहले महीने में प्राइस बजट के मुताबिक थी, फेब और मार्च में प्राइस 4% बढ़ी है। तो सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरी एक्चुअल प्राइसेस, तो सर एक्चुअल प्राइसेस किसकी, ए की। अब ए की एक्चुअल प्राइस सर जनवरी में कितनी है, फेब में कितनी है और मार्च में कितनी है, ठीक है जी। ये ए की प्राइसेस है सर, ए की प्राइस थी 35
फिर ये 4% बढ़ गया, मैं उसको बढ़ा रहा हूँ, मल्टीप्लाई 1.04, डन। और यही आ गया सर, ये आ गया। अगर मैं देखूँ तो बी की सर मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस थी कितनी, 20 रुपये, मैं इसको इन्फ्लेट कर रहा हूँ सर 20 इंटू 1.04, डन। अब मैं सर इसको ज़रा क्लियरली लिख दूँ। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ सर कि इनकी एवरेज प्राइस क्या है, तो सर एवरेज निकालना बहुत आसान है। मैं कंप्यूटर से कह रहा हूँ जनाब, AVERAGE। अच्छा, ये फैसिलिटी आपके पास घर पे अवेलेबल नहीं है, आपको इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना, ठीक है जी। ये आ गई सर मेरे पास एवरेज प्राइसेस। अब अगर मैं एवरेज एक्चुअल प्राइसेस 35 रखूँ और 20.53 रखूँ, ठीक है जी, तो सर ये मेरे पास एक्चुअल प्राइसेस आ गई। अब मैं अगर सर एक्चुअल क्वांटिटी आपसे कहूँ, वो सवाल में गिवन है 63,900 एंड 105,600, 63,900 ये क्या है सर मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी, और फिर मेरे पास क्या है सर 105,600। अब अगर मैं देखूँ तो सर मेरे पास वेरिएंस आ रहा है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू दिस, ये आ गया सर मेरे पास दो वेरिएंसेस, और ये टोटल आ गया 115,960, ये मेरे पास आ गया वेरिएंस, ठीक है जी। अब देखें, अभी तक मैंने सर प्राइस वेरिएंस ही इसका कैलकुलेट किया। अब अगर मैं काम करूँ, मैं इसका सर यूसेज वेरिएंस निकालूँ, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब मैं आपसे चाह रहा हूँ सर ए और बी कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मैंने यूज करना था सर, पहले ये निकाल लें। एक्सपेक्टेड यूजेज, सर मैंने 33,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 33,000, और एक यूनिट पे 5 किलो मटेरियल लगता है टोटल, ए 2 यूनिट, बी 3 यूनिट, ये लग गया सर मेरे पास टोटल यूनिट्स। अब मुझे बताएं इसमें ए कितना होना चाहिए, बी कितना होना चाहिए। सर ए होना चाहिए 2/5 और बी होना चाहिए 3/5, ठीक है जी। तो मैं इसको 2/5 3/5 कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है जी। तो सर ए 66,000 होना चाहिए, बी 99,000 होना चाहिए था। अब निकालते हैं सर हम यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस में सबसे पहले मटेरियल ए मटेरियल बी, ठीक है जी। फिर मैं आपसे पूछता हूँ जनाब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर मैं आपसे पूछता हूँ एक्चुअल क्वांटिटी, फिर मैं आपसे पूछता हूँ स्टैंडर्ड रेट। मुझे बताएं सर मेरे पास किस रेट किस क्वांटिटी में यूज़ होना चाहिए था। ए यूज़ होना चाहिए था 66,000, बी यूज़ होना चाहिए था 99,000। एक्चुअल में क्या यूज़ हुआ सर 63,900, एक्चुअल में यूज़ हुआ 105,600 सर। और मेरे पास स्टैंड प्राइस क्या है सर, स्टैंड प्राइस मेरे पास ऊपर आ रही है सर कितने की, 35 और 20 रुपये की, डन। अब अगर मैं वेरिएंस निकालना चाहूँ तो मुझे सर यूजेज वेरिएंस किस तरह मिलेगा। सर यूजेज वेरिएंस वुड बी दिस माइनस दिस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। सर ये मेरे पास आ गया वेरिएंस 58,500। सर अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास प्राइस वेरिएंस कितना, मिक्स वेरिएंस इज सोली कंसर्न विद द इनपुट। अगर मैं ऊपर वाले वेरिएंस को देखूँ तो एक काम जो 1,65,000 यूनिट में होना चाहिए था ना चंदा, वो तुमने 1,69,500 यूनिट्स में किया है। और देखो तुमने ए और बी को मिक्स करना है 2:5 और 3:5 के रेशो में। प्यारे भाई तुमने ऐसा किया नहीं ना। तुम्हारे पास अगर मैं ए और बी देखूं, ये जो तुम्हारे पास एक्चुअल क्वांटिटी है 169,500, इसमें 2/5 ए होना चाहिए था। कितना, 2/5 लिखा हुआ है तुम्हारे स्क्रीन के सामने, देखते रहो दोस्तों। फिर सर 3/5 मेरे पास क्या होना चाहिए था, बी। ये मेरे पास होना चाहिए था स्टैंडर्ड मिक्स। प्यारे भाई मेरे पास एक्चुअल मिक्स कितना है सर, मेरे पास एक्चुअल मिक्स है ये हीरोइंचियों की तरह जो मैंने मिक्स किया था सर, ये मिक्स आ गया सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये 69,500 आपको इस तरह मिक्स करना चाहिए था, किस तरह, इस तरह मिक्स करना चाहिए था। आपने किस तरह मिक्स किया, इस तरह मिक्स किया। अब मुझे बता सब्सटीट्यूशन, क्या आपने सब्सटीट्यूट किया। सर मैंने ये ज़्यादा ये कम यूज़ कर लिया और ये ज़्यादा यूज़ कर लिया। अच्छा मुझे बताएं इनके स्टैंडर्ड प्राइसेस क्या हैं, 35 और 20। फ़ायदा कर दिया सर मैंने कंपनी का, कम मैंने वो यूज़ किया जो महंगा है, ज़्यादा मैंने वो यूज़ किया जो सस्ता है, ठीक है जी। इसका मतलब है वेरिएंस कंपनी के फेवर में आया। कितना सर वेरिएंस है 58,500। सर 58,500 तो मुझे यूजेज में भी नज़र आ रहा है, अंधों देखो वो नेगेटिव में। अभी इसका एक कंपोनेंट निकला, क्या चीज़, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब मैं निकाल रहा हूं सर मटेरियल का यील्ड वेरिएंस। अब देखो दो तरीके हैं, पहले मैं एक तरीके से निकालता हूं, पूरा यूजेज वेरिएंस मैंने यहां से कॉपी किया, मैं यहां लाके इसको पेस्ट कर दिया। मैंने कहा भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी
वही जो यूजेज वेरिएंस में गिवन है, वही जो एक्चुअल क्वांटिटी, अब मैं वो यूज करूंगा जो सही मिक्स के हिसाब से, यानी मैं ये यूज नहीं करूंगा, मैं ये यूज करूं। क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हो? यील्ड वेरिएंस। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि मेरे जो यूजेज वेरिएंस है उसमें कितना लॉस ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करने की वजह से है। देखो कितनी क्वांटिटी तुमने कंज्यूम करनी थी, तुमने 165,000 की क्वांटिटी कंज्यूम करनी, तुमने कंज्यूम की कितनी? 169,500 की। अब ये तुम्हारे यील्ड वेरिएंस का बायस बना है। स्टैंडर्ड रेट कितना है सर? 35 और 20, ठीक है जी। इससे वेरिएंस रह रहा है 1,17,000 का नेगेटिव। अगर अब मैं तो तुमसे पूछूं मिक्स वेरिएंस, तो तुम कहोगे सर फेवरेबल वेरिएंस 58,500 का। मैं कहूँ यील्ड वेरिएंस, तो तुम मुझसे कहोगे सर यील्ड वेरिएंस है एडवर्स 1,17,000 का। इन दोनों को मैं नेट करूं प्यारे भाई सीधे हाथ से, तो मेरे पास 58,500 का क्या आ रहा है? यूसेज वेरिएंस। और बिलीव मी ये टैली कर रहा है वाकई एक नेगेटिव वेरिएंस। दोनों को मैं हाथ पीले कर रहा हूं, ये और ये गए दोनों, ठीक है जी। अब मेरे पास सर यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है सर? मेरे पास, मुझे पता है मेरे पास इनपुट कितना था, कितना मटेरियल मैंने इनपुट किया सर ये रहा सर मैंने इनपुट किया 169,500। प्यारे भाई कितना वजन लगता है एक यूनिट पे? सर 5 किलो, ए 2 किलो, बी 3 किलो। अब बताओ इससे कितने यूनिट्स एक्सपेक्टेड थे? सर इससे दिस डिवाइड बाय इतने यूनिट एक्सपेक्ट 33,900। तुम्हारे एक्चुअल यूनिट्स कितने? नहीं सर हमने तो शॉर्ट प्रोड्यूस किया है, कितने का? 33,000 का। सर कितने यूनिट शॉर्ट है? शॉर्ट प्रोडक्शन